तारे गर्म गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं जो रात के आसमान को रोशन करते हैं। ये गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ब्रह्मांड के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारा अपना सूरज भी एक तारा है जो धरती को रोशनी और गर्मी देता है। तारों के जीवन चक्र को समझने से हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता समझ आती है। ये जन्म, जीवन और मृत्यु की यात्रा है जो अरबों साल तक चलती है। बिल्कुल इंसानों की तरह तारे पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं। इन नेबुला को कॉस्मिक नर्सरी समझो जहां बेबी स्टार्स बनते हैं। ग्रेविटी एक अदृश्य हाथ की तरह काम करती है जो गैस और धूल को एक साथ खींचती है। जैसे जैसे ज्यादा सामान इकट्ठा होता है, बादल का केंद्र घना और गर्म होता जाता है। आखिरकार तापमान और दबाव इतना तेज हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। तब एक तारा सही मायने में पैदा होता है। एक बार जब तारा जल उठता है तो ये एक लंबे और स्थिर दौर में प्रवेश करता है जिसे मेन सीक्वेंस कहते हैं। ये एक तारे के जीवन का सबसे लंबा चरण होता है जहां ये अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। इसे तारे का वयस्क जीवन समझो जहां ये तेजी से और लगातार चमकता है। हमारा सूरज अभी अपने मेन सीक्वेंस स्टेज में है। ये लगभग 4.6 अरब साल से चमक रहा है और अगले 5 अरब साल तक चमकने की उम्मीद है। किसी तारे के मेन सीक्वेंस की लंबाई उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आखिरकार एक तारे के कोर में हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा। ये उसके अंत की शुरुआत का संकेत है। जैसे जैसे कोर सिकुड़ता है, तारे की बाहरी परतें फैलती हैं और ठंडी होती हैं, जिससे ये लाल दानव में बदल जाता है। अपने द्रव्यमान के आधार पर एक तारा कई तरह से मर सकता है। हमारे सूरज जैसे छोटे तारे अपनी बाहरी परतों को बहा देंगे, जिससे प्लैनेटरी नेबुला बनेंगे और उनका कोर एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। दूसरी ओर बड़े तारे सुपरनोवा के रूप में फटेंगे, जिससे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बचेगा।